गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस समीक्षा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संपूर्ण उत्तराखंड को देखेंगे। जो भी बच्चे उत्तराखंड पीसेस दे रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे उत्तराखंड का। अगर आप इस लेक्चर को देख के जाओगे तो आपके लगभग 80% क्वेश्चन इसी लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं ये है आपका उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून, जो दोस्तों इसकी अस्थायी कैपिटल है। और इसकी जो प्रस्तावित राजधानी तो दोस्तों ये है आपकी गैरसैंण। और इसकी जो सीमाएँ हैं उत्तराखंड की जो सीमाएँ है ये आपकी लगती है, ये आपका है उत्तराखंड, ये लगती है उत्तर में, नॉर्थ में लगती है ये तिब्बत से, नॉर्थ में लगती है तिब्बत से, जिसको हम चीन कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। नॉर्थ में लगती है चीन से, और पश्चिम में लगती है आपके ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिम में लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में, और हरियाणा में लगती है। और दोस्तों दक्षिण में जो है ये दक्षिण में लगती है आपके उत्तर प्रदेश से, यूपी से लगती है। और ये पूर्व में लगती है, इधर ही आपके पूर्व में आ जाए, यहाँ पे आपका है नेपाल। तो दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड है इसकी जो उत्तरी सीमा है ये लगती है तिब्बत चाइना से, और पश्चिमी सीमा लगती है इसकी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से, और दक्षिणी सीमा लगती है इसकी उत्तर प्रदेश से, और पूर्वी सीमा लगती है इसकी नेपाल से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जान लिया है कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य या देश है कौन कौन से। अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तर प्रदेश किन दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपके यहाँ पे रहेंगे नेपाल और साथ में चाइना, या फिर हम कह सकते हो तिब्बत, ठीक, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, और इसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई है ये हो गई आपकी नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट। तो इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम यानी ये वाली जो इसकी लंबाई है ये आपकी है 558 किलोमीटर। और जो इसकी उत्तर से दक्षिण ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो लंबाई है इसकी, ये है इसकी 320 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं जो इसकी लंबाई है ये है 358 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है ये है 320 किलोमीटर। इसका जो उच्च न्यायालय है, जो इसका हाई कोर्ट है, ये नैनीताल में है, जो इसका अस्थायी है। दोस्तों जब उत्तराखंड बना था तो ये देश का कौन सा राज्य था? तो ये देश का 27वां राज्य था, और उस समय इसका जो नाम था, इसका नाम था उत्तरांचल। ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का जो राज्य बना था, इसका जो नया राज्य बना है ये कब बना था, तो ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को, और 27वां राज्य था। और इसका नाम जो है उत्तराखंड ये कब रखा गया, तो ये रखा गया था 1 जनवरी 2007 को। उत्तरांचल का औपचारिक गठन जो है दोस्तों ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो नामकरण है ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को। और इसके जो मंडल है, इसके अंदर 2 मंडल हैं, एक है कुमायूं और एक है गढ़वाल। क्या कह रहा है? धो दे। उत्तराखंड का जो नामकरण है ये हुआ था 1 जनवरी 2007 को। और इसके अंदर जो मंडल है, तो दोस्तों इसके अंदर 2 मंडल है, एक आपका है कुमायूं मंडल और एक आपका गढ़वाल मंडल। और जो ज़िले हैं ये आपके 13 ज़िले हैं, और तहसील है 78, जिसमें विकास खंड आपको देखने को मिलेंगे 95। और कुल जो गांव है, जो कुल ग्राम की संख्या है, तो ये आपकी है 16,826। और जो आबाद ग्राम है
यानी जिसके अंदर जनसंख्या अच्छे से रहती है, जहाँ पे जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपके 15,761 गाँव हैं। और यहाँ का जो वन क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा 34,662 वर्ग किलोमीटर, इतना आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो विधानमंडल है तो दोस्तों ये एक सदन वाली है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जहाँ पर विधान परिषद नहीं होती, जहाँ पे ओनली विधानसभा होती है, उसको एक मंडलीय संसद कहते हैं। अब बात करते हैं जो विधानसभा है इसके सदस्य कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 71 सदस्य, जिसमें 70 नॉर्मल है और एक जो है आपका एंग्लो इंडियन है। वर्तमान में संसदीय क्षेत्र है यहाँ से 5 है, संसदीय क्षेत्र जो है यहाँ से 5 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 3 है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है, 3 है। और जो संसद बनते हैं तो यहाँ से 5 संसद बनते हैं। उत्तराखंड का जो मुख्य स्रोत है आएगा तो यहाँ पर 2 है। एक तो यहाँ पे है आपको बहुत ज़्यादा वन संपदा देखने को मिलेगी, दूसरा यहाँ पे पर्यटन अत्यधिक मात्रा में हुआ करता है। मंत्रिपरिषद का गठन जो है तो दोस्तों यहाँ पे किया गया था 10 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का जो खाता खुला था, जब उत्तराखंड का खाता खुला था तो उसमें कुल आपके 2192.08 करोड़ रुपए थे। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जब उत्तराखंड का खाता खुला था तो उस समय उसमें कितने रुपए थे, तो दोस्तों उस समय 2192.08 करोड़ रुपए थे। अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की जनसंख्या है ये देश के राज्यों में 20वां स्थान रखता है। और जो टोटल जनसंख्या है तो दोस्तों ये आपकी है 1,86,292। और जिनमें पुरुष है आपके पुरुष आपको देखने को मिलेंगे लगभग 51 लाख, और महिला आपको देखने को मिलेगी 59 लाख, माफ कीजिएगा 49 लाख। यहाँ पे जो दशकीय है वृद्धि दर जो थी, जो 2000 से 2011 के बीच की थी, ये आपकी थी 18.8%। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि दशकीय वृद्धि जो दर थी ये कितनी थी, तो ये थी आपकी 18.8%। और जो साक्षरता दर है ये है 78.8%, जिसमें पुरुष जो है आपके 87.4% है और महिला जो है 70% है। यहाँ पे जो कुल साक्षर व्यक्ति है तो ये आपको देखने को मिलेंगे 78,80,000, जिनमें पुरुष साक्षर जो है आपके मिलेगी आपको 38,63,000, और जिसमें महिला साक्षर आपको देखने को मिलेगी 30,17,000। यहाँ को जो लिंगानुपात है ये आपको देखने को मिलेगा 963 है। लिंगानुपात वो अनुपात होता है जिसमें देखा जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं है। तो दोस्तों यहाँ पे है 1000 पुरुष पे 963 महिलाएं। अगर आप सीधा सीधा बोलो कि पुरुषों के मुकाबले लगभग 37 महिलाएं कम हैं यहाँ पर। जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है ये आपका है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उत्तराखंड में मात्र 189 व्यक्ति रहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है भारत का किस में है, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। और अगर राज्य की बात चलेगी तो ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर। अब बात करते हैं नदियों और उनके किनारे स्थित नगर। तो गंगा नदी के किनारे स्थित आपका बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश। दोस्तों हरिद्वार वह क्षेत्र है जहाँ पर गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी पहला मैदानी जो क्षेत्र है या जिला है वो आपका हरिद्वार है। उत्तराखंड के हवाई अड्डे जो है तो दोस्तों एक आपका पंतनगर जो आपका स्थित है उधम सिंह नगर में, दूसरा आपका जोलीग्रांट जो देहरादून में स्थित है। यहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र है ये आपके अमर उजाला जो चलता है देहरादून में, और दूसरा है द हिमाचल टाइम्स जो आपका देहरादून में, और तीसरा आपका दैनिक जागरण जो आपका चलता है देहरादून में। उत्तराखंड अपना राज्य दिवस जो है ये मनाता है 9 नवंबर को। इसके जो प्रमुख नगर है ये आपके देखने को मिलेंगे देहरादून जो इसकी अस्थायी
कैपिटल है हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली। चमोली में स्थित है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो स्थित है ये आपकी चमोली में स्थित है। यहाँ पर जो आकाशवाणी केंद्र है ये आपके दो देखने को मिलेंगे, एक जो आपका है अल्मोड़ा में, दूसरा है पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ का जो राज्य पशु है ये आपका है कस्तूरी मृग, और जो यहाँ का राज्य पक्षी है ये आपका है हिमालयी मोनाल। यहाँ का राज्य वृक्ष है भूरांस, और जो यहाँ का राज्य पुष्प है ये आपको मिलेगा ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे तो दोस्तों ये थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला, और यहाँ की जो प्रथम मुख्यमंत्री थी तो ये थे आपके श्री नित्यानंद स्वामी, और यहाँ के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो यहाँ के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो ये आपके थे न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। अब बात करते हैं यहाँ के उद्योग की। यहाँ पे जो उद्योग है इसकी बात करते हैं। उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में वन संपदा होने से यहाँ वनों पर आधारित उद्योगों का विकास संभव देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं खनिज संपदा की। तो सबसे पहले बात करते हैं तांबा की, जो आपको देखने को मिलता है प्रदेश का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साथ में चंबोली में देखने को मिलेगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम जिप्सन की। तो दोस्तों जो जिप्सन है आपको ये देखने को मिलेगा गढ़वाल में। गढ़वाल में भी कौन सा वाला क्षेत्र, ये आपका खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, नरेंद्र नगीन, मुद धानी, देहरादून में मिलेगा, छपीला क्षेत्र नैनीताल में मिलेगा, खुरपताल में, मजारीरा में, टिहरी गढ़वाल का जो है रज गेवत क्षेत्र। अब बात करते हैं हम फास्फोराइट की। तो दोस्तों फास्फोराइट जो है आपको ये टिहरी गढ़वाल में और रज गेनवत क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे लोहो अयस्क की, जो आपको गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, और नैनीताल में जो आपको देखने को मिलता है ये होता है आपका हेमेटाइट मैग्नेटाइट प्रकार का लोह अयस्क। अब आगे बात करते हैं हम शीशा की। जो आपको शीशा है, जो आपको मिरर है, ये आपको देखने को मिलता है कुमाऊं क्षेत्र में, जो है आपके राय, धरनपुर, रेलम, वेशकन, दसोली, दक्कन में, और देहरादून के जो है क्षेत्र उसमें आता है आपका कुमार, बरेला और मुधोल। अल्मोड़ा ज़िले में जो आपको मिलेगा चेना में, पानी में और बलौन में, और साथ में मिलेगा टिहरी गढ़वाल में। अब बात करते हैं चांदी की। तो चांदी आपको केवल और केवल अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा, वो भी अल्मोड़ा के अल्प मात्रा में देखने को मिलता है। और जो आपका होता है सेल खड़ी, जो आपको मिलेगा देखने को अल्मोड़ा में। अब बात करते हैं आगे मैग्नेटाइट और सोप स्टोन की। तो ये आपको देखने को मिलेगा अल्मोड़ा में नंबर 1, नंबर 2 पिथौरागढ़ में, नंबर 3 चमोली ज़िले में, और चमोली ज़िले की जो अलकनंदा घाटी है उसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डोलमाइट की, जो आपको देहरादून और नैनीताल में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम चूना पत्थर, जो आपको देखने को मिलेगा देहरादून में, नैनीताल में, टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में, और साथ में पिथौरागढ़ में। अब आगे बात करते हैं हम रॉक फॉस्फेट की, जो आपको देहरादून, मसूरी, टिहरी गढ़वाल, जिसमें टिहरी गढ़वाल में जो क्षेत्र है दूरमाला, किमोई, मसराना क्षेत्र में, और साथ में है माल देवता और चमसारी। जो आपका संगमरमर है ये आपको देहरादून, टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलता है। साथ में हम बात करते हैं टैल्क की, जो आपको अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे। उत्तराखंड में कुटीर उद्योग के विकास की उत्तम संभावनाएं विद्यमान देखने को मिलती है। देहरादून में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चूने की भट्टियाँ, बल्ब, चाय, कागज व लुद्दी, चिराई उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण, एंटीबायोटिक दवाई आदि के बड़े व छोटे उद्योग स्थित है। भारत सरकार के औद्योगिक संस्थान जो है हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। चलिए अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो है आपका है हरिद्वार में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको कहते हैं हम वेल,
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साथ में आपका है फाउंड्री फोर्स जो आपको हरिद्वार में देखने को मिलता है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स जो आपको देखने को मिलता है ऋषिकेश में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की उद्योग, जिसमें है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये आपको देखने को मिलेगा लैंसडाउन में। वैंत व छड़िया ये आपको देहरादून में मिलेगी। लकड़ी का फर्नीचर के लिए फेमस आपका देहरादून। लकड़ी की छड़ी, खिलौने, खेल का सामान जो मिलता है आपको, ये मिलता है नैनीताल में। ऊनी कपड़ा आपको अल्मोड़ा और उसके साथ बागेश्वर में देखने को मिलता है। बात करते अगर हम कागज़ की, तो ये आपको लाल कुआ, वो भी नैनीताल का क्षेत्र है। कत्था और साथ में फर्नीचर ये आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। हल्द्वानी जो है आपके नैनीताल में आता है। अब बात करते हैं आगे हम धार्मिक एवं पर्यटक स्थल की। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक केंद्र। तो दोस्तों जो धार्मिक केंद्र है ये आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 बद्रीनाथ, नंबर 2 केदारनाथ, नंबर 3 गंगोत्री, नंबर 4 यमुनोत्री, नंबर 5 हरिद्वार और नंबर 6 आपको ऋषिकेश। अब आगे बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी केंद्र है पर्यटक के, ये आपका है रानीखेत, नंबर 2 नैनीताल, नंबर 3 मसूरी, नंबर 4 अल्मोड़ा, नंबर 5 लैंसडाउन, नंबर 6 पौड़ी और नंबर 7 आता है पिथौरागढ़। अब आगे बात करते हैं जो नवीन केंद्र जो अभी हाल ही में अत्यधिक फेमस हुए या विकसित हुए, जिसमें आपका है भीमताल, कोसानी, डाक पत्थर जो आपका है नैनीताल में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एक नज़र धार्मिक व दार्शनिक स्थल पर। तो अब देखेंगे हम जो आपके धार्मिक और दर्शनीय स्थल है। जिस सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे नैनीताल की। यहाँ पे बात करते हैं हम नैनीताल की। तो नैनीताल में क्या है, तीन और पत्थर से घिरी पर्वतीय नगरी है, जिसमें आपका भीमताल आता है, सातताल आता है, नूकुचिया ताल आता है, साथ में खुरपताल आता है, जो अत्यधिक देखने में दर्शनीय लगते हैं। अब बात करते हैं मसूरी की, जो आपके देहरादून वाले क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें आता है आपका, इसे हम कहते हैं पर्वतों की रानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान अकेडमी जो है ये यहाँ पर ही स्थित है, जिसको कहा जाता है लवासना। जो आपका लवासना है ये आपका मसूरी में स्थित है, जहाँ पर क्या है IAS अधिकारी की ट्रेनिंग की जाती है। आगे बात करते हैं रानीखेत की, जो आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसमें पुष्पों के बागान, साथ में चीड़ के वन और गोल्फ कोर्स हेतु ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम हरिद्वार की। हरिद्वार में क्या है, संस्कृत साहित्य में मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हरिद्वार को कहा जाता है मायापुरी या माया क्षेत्र। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। हरि की पौड़ी में स्नान का विशेष महत्व है। अब आगे बात करते हैं हम ऋषिकेश, जिसको कहते हैं क्या, हरिद्वार तो दोस्तों ऊपर है, इसको हरिद्वार नहीं कहते, ये ऋषिकेश है। इसको हम रमणीक एवं तीर्थ स्थान कहते हैं। यहाँ पर भी आपको हरिद्वार की तरह अत्यधिक मंदिर देखने को मिलेंगे। लैंसडाउन जो आपका पौड़ी गढ़वाल में आता है, यहाँ पे आपको बद्रीनाथ खंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अत्यधिक ग्लेशियर टाइप के शिखर देखने को मिलेंगे, बर्फ़ से ढके हुए यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका चक्राता, जो देहरादून क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी आपको हिम शिखरों के दर्शन हो गए, साथ में शांत व स्वास्थ्यदायक स्थान भी देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं हम कटारमल की, जो आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे क्या है, 12वीं सदी का सूर्य मंदिर स्थित है। जो 12वीं सदी में सूर्य मंदिर बना था वो आपका कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। कनखल जो आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे क्या है आपका दशेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, और साथ में हनुमान जी का भी एक प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम तपोवन, जो आपका तपोवन है ये आपका टिहरी गढ़वाल में आता है। यह आपका आता है टिहरी गढ़वाल में। यहाँ पे क्या आपको लक्ष्मण जी का तप स्थली मिल जाएगा, लक्ष्मण मंदिर देखने को मिलेगा, लक्ष्मण झूला देखने को मिलेगा, साथ में गंगा के तट पर स्वर्ग आश्रम भी स्थित आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं नंदा देवी, जो आपके
चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर आपको क्या है, प्रति 12वें वर्ष भाद्र सुदी 7 को धार्मिक आयोजन देखने को मिलता है। अल्मोड़ा कश्यप पर्वत पर कौशिकी देवी का भव्य एवं पौराणिक मंदिर स्थित है। शुम्भ निशुम्भ दानवों के नाश हेतु पार्वती जी के शरीर से कौशिकी देवी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों कौन सी देवी का जन्म हुआ था? कौशिकी। अब आगे बात करते हैं हम पिंडारी ग्लेशियर जो आपके बागेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको क्या है, रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, आकर्षक हिम राशि व अत्यधिक सुगम वाले वन देखने को मिलते हैं। साथ में पिंडर नदी का भी उद्गम स्थल यहाँ से देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं गंगोत्री जो आपका उत्तरकाशी जिले में आता है। यहाँ पर आपको गंगोत्री मंदिर, गोमुख गंगा का स्थान देखने को मिलता है। साथ में भागीरथी मंदिर पांडव द्वारा प्रायश्चित स्वरूप भी किया गया था। यहाँ पर जो किया गया था आपका यज्ञ, पांडवों ने क्या यहाँ पे एक यज्ञ किया था, तो वो भी आपको देखने को मिलता है, वो वाला स्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। यमुनोत्री जो आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर आपको क्या है, यमुना मंदिर के निकट गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं। सूर्य कुंड के निकट दिव्य शिला देखने को मिलती है। हनुमान गंगा और टोंस नदियों का जल निर्गम क्षेत्र भी यहाँ पर ही स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका नैनीताल में आता है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य एवं वन्य प्राणियों हेतु प्रसिद्ध है और देश का ये पहला फर्स्ट नेशनल पार्क था। ये देश का पहला नेशनल पार्क था और ये प्रसिद्ध है आपके टाइगर के लिए। ये आपको प्रसिद्ध है टाइगर के लिए, ये टाइगर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। पूर्णागिरी जो आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पे आपको पवित्र मठिया जहाँ देवी जी की मूर्तियाँ विराजमान है, चैत माह में यहाँ पे एक मेला लगता है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कवन आश्रम जो आपका स्थित है गढ़वाल क्षेत्र में। यहाँ इसका जो नया नाम है ये है चौकी घाट। कवन आश्रम से नंदगिरी तक का क्षेत्र सांसारिक भोग एवं मोक्ष के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रीय शोध संस्थान एवं अन्य संस्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की जो आपके देहरादून में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका रुड़की में स्थित है और रुड़की आपका आता है हरिद्वार में। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च ये आपके रुड़की में स्थित है। पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में स्थित है जो आपके उधमनगर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय अंध केंद्र जो आपके देहरादून में आता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका मसूरी में है, जिसको कहते हैं हम लवासना। अब आगे बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपके देहरादून में स्थित है, जिसको कहते हैं IMA जो है आपका है देहरादून में स्थित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स रानीपुर जो आपके हरिद्वार में आता है। भारी विद्युत संयंत्र ये भी रानीपुर में स्थित है जो आपके हरिद्वार में है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये आपके रानीखेत में स्थित है। क्षेत्रीय अभिलेखागार जो आपके नैनीताल में स्थित है। अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो है ये आपके काशीपुर जो नैनीताल में स्थित है। एक मिनट रुकिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर ये आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट जो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो आपके लोहाघाट पिथौरागढ़ में स्थित है। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरंग कंटकी जो आपको उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। उसके बाद देखते हैं यागला दर्रा जो आपके उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है।
यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो यांगला दर्रा है, यांगला दर्रा जो है आपका इंटरनेशनल दर्रा है, क्योंकि ये उत्तराखंड को तिब्बत या हम कह सकते हैं चाइना से जोड़ता है। अब आगे बात करते हैं मुलिंगला दर्रा जो आपके 5,669 मीटर ऊंचा है, जो आपके उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। माना चिरबटिया दर्रा जो आपके चंबोली को तिब्बत से जोड़ता है। डुगरीला दर्रा जिसको कहते हैं हम नीति दर्रा जो आपके चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। आगे बात करते हैं 12 होती दर्रे की जो चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। कुरंगी विरंगी दर्रा जो आपके चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। अब आगे बात करते हैं दारमा दर्रा जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। टेल पास दर्रा जो बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। अब देखते हैं उत्तराखंड के जो जनपद हैं उनके मुख्यालय, तहसील और विकासखंड। तो सबसे पहला बात करते हैं हम अल्मोड़ा की। तो इसका जो मुख्यालय ये अल्मोड़ा में है और इसकी जो तहसील है ये है अल्मोड़ा रानीखेत। और यहाँ का जो विकासखंड है ये आपका है सियालदे, चकुटिया, भिकियासेन, ताड़ीखेत, साल्ट द्वाराहाट, लमगड़ा, बिकिसा सेन, धौला देवी। अब आगे बात करते हैं हम नंबर 1 अल्मोड़ा, नंबर 2 पिथौरागढ़। इसका जो मुख्यालय ये पिथौरागढ़ में स्थित है और इसकी जो तहसील ये है दारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़ और डीडी हाट। और इसका जो विकासखंड है ये है मुंशियारी, धारचूला, बेरीनाग, डीडी हाट, कनाली छिना और साथ में है गंगोलीहाट। देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून का जो मुख्यालय ये देहरादून में ही है और इसकी जो तहसील है ये है आपकी देहरादून, चक्राता, विकासनगर और आपका आता है ऋषिकेश। इसके जो विकासखंड है ये आपके रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी और सहसपुर। अब आगे बात करते हैं हम पौड़ी गढ़वाल की। तो इसका मुख्यालय पौड़ी में है और इसकी जो तहसील है ये है पौड़ी, थैलीसैंड, कोटद्वार, धूमाकोटा और श्रीनगर। इसके जो विकासखंड ये है थैलीसैंड, कल्चीखाल, पौड़ी पाबो, कोट, लैंसडाउन, दुगड्डा, बोरीखाल, रिखनीखाल, द्वारीखाल, पनाखेत, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनीडांगा और साथ में आपका रिवर शो। अब आगे बात करते हैं चंबोली ज़िले की जिसका मुख्यालय चंबोली में है और इसकी जो तहसील है तो इसकी तहसील है आपकी चंबोली, जोशीमठ, कनप्रयाग, थराली, पोखनी और साथ में आपका आता है गैरसैंड। तो इसके जो विकासखंड है ये आपका है गंगोलीहाट, मुनाकोट, जोशीमठ, बसोली घाट, कनप्रयाग और साथ में आपका आता है नारायणगढ़। अब आगे बात करते हैं हम नैनीताल की जिसका मुख्यालय नैनीताल है और इसकी जो तहसील है ये आपकी है नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, दाहरी, कोशिया और साथ में आपका है कुटोली। और उसके विकासखंड जो है ये आपके हवलबाग, तालुका, भिकिया, छाना, हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेताल घाट, धारी और लास्ट में आपका आता है ओकल कांडा। अब आगे बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल की जिसकी जो मुख्यालय ये है आपका न्यू टिहरी में और इसकी जो तहसील है ये आपकी है टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर और घनसाली। और इसके जो विकासखंड है ये आपके है प्रतापनगर, जखनीधार, कोलधार, चंबा, धनसाली, जौनपुर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर और लास्ट में आपका तेलंगाना। अब आगे बात करते हैं हम उत्तरकाशी की जिसकी मुख्यालय है हेडक्वार्टर है ये आपका उत्तरकाशी में। उसकी जो तहसील है ये
डुंडबा, राजगढ़ी, परौली, भटवाड़ी। और यहाँ के जो विकास खंड ये है मोरी, पुरोला, नौगाम, डुंडा, चिन्याली, सोंड और लास्ट में आपका भटवाड़ी। अब आगे बात करते हैं हम उधम सिंह जिले की, जिसका मुख्यालय है रुद्रपुर में और इसकी जो तहसील है ये है काशीपुर और किच्छा। तो कौन कौन सा है? काशीपुर और किच्छा। यहाँ के जो विकास खंड ये है जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर। अब आगे बात करते हैं हम नगर की। तो इसका जो थोड़ा कन्फ्यूज है दोस्तों यहाँ पे, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज है, पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है। अब आगे देखते हैं हम बागेश्वर की। तो बागेश्वर जिले की जो हेडक्वार्टर है ये आपका बागेश्वर में ही, और यहाँ की जो तहसील है ये है बागेश्वर और है कपकोट, माफ कीजिए कपकोट। और यहाँ के जो विकास खंड है ये आपके बागेश्वर, गरुड़ और लास्ट में कपकोट। अब बात करते हैं चंपावत जिले की, जिसकी हेडक्वार्टर है चंपावत और यहाँ की जो तहसील है ये भी चंपावत है। और यहाँ के जो विकास खंड ये है चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। अब आगे बात करते हैं हम रुद्रप्रयाग की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी रुद्रप्रयाग है और इसकी जो तहसील है ये है रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ। और दोस्तों इसका जो विकास खंड है ये आपका है ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि, जखोली। हरिद्वार की बात करते हैं जिले की। तो इसका जो हेडक्वार्टर ये हरिद्वार में ही है और इसकी जो तहसील है ये है हरिद्वार, रुड़की और लक्सर, माफ कीजिए लक्सर। इसके जो विकास खंड ये है रुड़की, भगवानपुर, नारसन, बहादराबाद, लक्सर और खानपुर। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर स्थित है, जो हिमनद स्थित है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री की, जो आपका आता है उत्तरकाशी में। फिर आपका है मिलाप, जो आपके पिथौरागढ़ में आता है। फिर आपका पोटिंक, जो आपके पिथौरागढ़ में आता है। और उसके बाद आता है नाविक, जो आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर आता है पिंडारी, जो बागेश्वर में स्थित है। फिर आता है सुंदर डूंगा, जो बागेश्वर में स्थित है। और फिर आता है कफनी, तो ये आपका है बागेश्वर में। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ये आपका है गंगोत्री, जो आपके उत्तरकाशी में आता है। अब देखते हैं उत्तराखंड के अंदर स्थित विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं रुड़की विश्वविद्यालय, जो आईआईटी के लिए था और आईआईटी में छठा स्थान रखता है। तो ये स्थित है रुड़की में और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। अधिनियम, ये किस अधिनियम के आधार पर स्थित हुआ था? तो दोस्तों ये था एकात्मक शिक्षण आवासीय। अब बात करते हैं गोविंद पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की, जो आपके पंतनगर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ये एक तरीके का आवासीय विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं गुरुकुल कांगड़ी, जो आपके हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। ये भी आवासीय संस्थान है। कुमायूं विश्वविद्यालय, ये आपके नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ये संबद्ध एवं स्थानीय, माफ कीजिएगा, आवासीय विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1973 में। और ये जो स्थित है ये आपके श्रीनगर में स्थित है, जो पौड़ी गढ़वाल का श्रीनगर है उसमें स्थित है, जिसका जो आधार है ये है संबद्ध एवं शिक्षण। यहाँ पे शिक्षण किया जाता है और रहने की कोई सुविधा नहीं है। फिर बात करते हैं वन अनुसंधान संस्थान, जो आपकी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। अब देखते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख बांध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इचारी बांध की, जो 1975 में बना था और ये टोंस नदी पर स्थित है और ये देहरादून के पास स्थित है। इसकी जो ऊंचाई ये है 60 मीटर। अब आगे देखते हैं हम, तो ये आपका किसाऊ बांध, जो अभी काम चल रहा है, जो भी पूरा नहीं हुआ, ये भी टोंस नदी पर स्थित है। ये भी देहरादून के पास स्थित है और इसकी जो ऊंचाई ये है 253 मीटर। आगे बात करते हैं हम
लखवार बांध की, जिस पर अभी कार्य चल रहा है और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है, जो आपके देहरादून के पास है, और इसकी जो ऊंचाई ये 192 मीटर है। आगे बात करते हैं हम नंबर 4, हम बात करते हैं मनेरी भाली बांध की, जिस पर अभी कार्य चल रहा है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है, जो उत्तरकाशी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 39 मीटर है। अब आगे बात करते हैं हम टेरी बांध की, जिस पर अभी कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ये भी भागीरथी नदी पर स्थित है, जो टेरी डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। अब आगे बात करते हैं ब्यासी बांध की, जिस पर कार्य चल रहा है, ये यमुना नदी पर स्थित है, जो देहरादून के पास है, और इसकी ऊंचाई है 61 मीटर। इसकी ऊंचाई है 61 मीटर। अब देखते हैं आगे हम उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियाँ या उत्तराखंड की पर्वत चोटियाँ या यहाँ के प्रमुख माउंटेन। तो सबसे पहले देखेंगे हम पर्वत शिखर, फिर उसके देखेंगे कि वो जो पर्वत शिखर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, फिर ये देखेंगे उसका जो जनपद है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंदा देवी की, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो चंबोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर आगे देखते हैं कामेत पर्वत, जो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। उसके बाद आपका आता है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर, जो आपके चंबोली में स्थित है। फिर आपका आता है माना पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,273 मीटर, जो स्थित है आपके चंबोली में। फिर आपका आता है नंबर 4 चौखंबा, जिसकी ऊंचाई है 7100 मीटर, जो आपका आता है चंबोली में। फिर आपका आता है नंबर 6 त्रिशूल, जो चंबोली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7,120 मीटर। नंबर 7 आपका आता है दूनागिरी, जिसकी ऊंचाई है 7,066 मीटर, जो आपके चंबोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है पंचचूली, जिसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद नंबर 9 आता है नंदाकोट, जिसकी ऊंचाई है 6,861 मीटर, जो आपके बागेश्वर में स्थित है। फिर नंबर 10 पर आता है बंदरपूंछ, जिसकी ऊंचाई है 6,315 मीटर, जो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अब देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो आपके रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, जिसका क्षेत्र है 521 वर्ग किलोमीटर है। अब नंबर 2 हम बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क की, जो आपके चंबोली में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में, जिसका क्षेत्रफल है 630 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो आपके चंबोली में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में, और जिसका जो क्षेत्रफल है ये है 87 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा सबका प्यारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके देहरादून में स्थित है, जिसका जो क्षेत्रफल है ये है 820 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उत्तरकाशी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, ये आपका है राजाजी। अगर आपसे पूछ ले जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये आपका है ये राजाजी। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड का सबसे पहले प्रथम जो है ये आपका था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपका ये था। अब देखते हैं आगे हम वन्य जीव विहार। तो पहले नाम देखेंगे, फिर उसकी स्थापना वर्ष, फिर उसके अंदर कितना क्षेत्र आता है, फिर देखेंगे उसका जो डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद वन्य जीव विहार की। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और इसका जो क्षेत्र है ये है 953 वर्ग किलोमीटर, जो आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है।
नंबर दो आपका आता है केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना की गई थी 1972 में, और जिसका जो क्षेत्रफल है ये आपका है 957 वर्ग किलोमीटर, जिसका जिला है चंबोली। नंबर 3 आपका आता है अस्कोट वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना की गई थी 1986 में, और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका है 600 वर्ग किलोमीटर, जो आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। नंबर 4 जो आपका आता है ये है सोना नदी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना की गई थी 1987 में, और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 301 वर्ग किलोमीटर, जो आपके गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंबर 5 विंसर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नंबर 5 आपका है मसूरी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, और जिसका जो क्षेत्र ये है देहरादून में आता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिया है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, और उत्तराखंड से संबंधित सभी वीडियो इसी प्रकार मिलती रहेगी, जिससे आपका 14 तारीख वाला प्रीलिम्स ईजिली क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।